अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, आज हम हमारे गज़दियात में शामिल बहुत ही मशहूर शख्सियत है अली सिकंदर जिगर मुरादाबादी। आइए बच्चों, पहले आज हम मुख्तसरन उनके हालात ज़िंदगी और मुख्तसरन उनकी शायराना कलामात पर, उनके खुसूसियात पर, शायराना खुसूसियात, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, अली सिकंदर जिगर मुरादाबादी, आप जानते हैं कि उनका नाम था अली सिकंदर और जिगर जो था तखल्लुस था उनका। आप 1885 ईस्वी में मुरादाबाद में पैदा हुए। घर वालों से किसी बात पर झगड़ा होकर गोंडा पूछे और वहीं सुकूनत इख्तियार की। वहां जब असगर गोंडी चश्मे का कारोबार करने लगे तो आप उनके एजेंट बन गए। उन्हें असगर से अकीदत थी, इसलिए ज़्यादा वक़्त उन्हीं के साथ गुजारने लगे। असगर की वफ़ात के बाद उनकी बेवा से शादी कर ली, अपना रिहायशी मकान बनवाया और वहीं आबाद हो गए। जब वहीं के हो गए तो उसके बाद अगर देखेंगे तो आपकी तबीयत जो है बेहद इंकिसार था, यानी कि आपकी तबीयत में बेहद इंकिसारी थी। आप एक पुरखुलूस और मिलनसार शख्सियत के मालिक थे। सबके साथ नहायत ही अखलाक और मोहब्बत से पेश आते थे। जवानी के आलम में बहुत शराब पीते थे। अली सिकंदर जिगर मुराद जो है ये जवानी में बहुत शराब पीते थे, लेकिन बाद में शराब से तौबा कर ली और सच्चे और पक्के मुसलमान की तरह बाकी बकिया जितनी भी जिंदगी थी वो गुजारी। उन्होंने फारसी जबान अच्छी तरह सीख ली। इतना ही नहीं बल्कि अंग्रेजी जबान पर भी कदरे उबूर था। मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने उन्हें डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री दे दी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने उन्हें डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री से नवाजा। लड़कपन में शायरी शुरू की थी और अपने ही वालिद से इस्लाह लेते रहे। बाद में ये दाग और तस्लीम की शागिर्दी उन्होंने इख्तियार की और यहाँ तक कि असगर गोंडी से भी फैज़ उन्होंने हासिल किया। और फिर जहाँ तक उनकी फिर बिल आखिर 9 सितंबर 1960 ईस्वी में ये इंतकाल कर गए, वफात पाई इन्होंने। अजीज तलबा व तालिबात, अगर हम उनकी शायराना खुसूसियत देखेंगे तो जिगर मुरादाबाद को शहनशाह तगज़ुल कहते हैं। और ये शहनशाह तगज़ुल, अगर उनकी गज़लों पे हम देखेंगे तो उनकी गज़लें सादगी, बरजस्तगी, शौक़ी, इनके गज़लों में मामला बंदी, दिलकशी, रंगीनी, कैफियत जो है सरोमस्ती, बेखुदी और तरन्नुम का है जो है वह आला नमूना है। मुनासिब और मौजू फारसी तरकीबों का इस्तेमाल उनके कलाम की खासियत है। उनसे कलाम में मजीद हुस्न पैदा हो गया है, यानी कि जो उन्होंने फारसी तरकीबें इन्होंने जो इस्तेमाल की हैं अपने कलाम में, और उनसे कलाम में मजीद हुस्न पैदा हो गया है। जिगर मुरादाबादी अपने अशार में मुहावरात, रोज़मर्रा का बरमहल इस्तेमाल करते हैं, जिससे कलाम में बरजस्तगी पैदा हो जाती है। सकील अल्फाज उनके कलाम में नजर नहीं आते। अजीज तलबा व तालिबात, जिगर मुरादाबादी फित्री शायर थे।
इब्तिदा में आशामी और सरशारी की वजह से कभी कभी लग़्ज़िश भी हो जाती थी, लेकिन बाद में उनके कलाम के हुस्न, सादगी और मूसकियत ने जिगर को उर्दू शायरी में एक अहम मकाम अता किया। वो मुशायरे में गज़ल जो है सुनाते थे, लेकिन वो तरन्नुम में सुनाते थे। तगज़ुल तरन्नुम में और नगमेगी उनमें होती है, और फिर वो खुद ही तरन्नुम में वो सुनाते थे। मुशायरा लौट कर जाते हैं, इसकी वजह सिर्फ उनकी खुश बयानी थी, बल्कि इसमें शेर की मानवी खूबियाँ, जज्बे की फरावनी, ख्याल की बुलंदी भी शामिल है। आपकी इब्तिदाई शायरी में इश्क की मजाजी जो है का जोश और मस्ती नज़र आती है। इब्तिदा कलाम के बाद अशार में अल्फाज अपना मफ़हूम पेश नहीं करते और कुछ खामियां भी मौजूद हैं, लेकिन वक़्त के साथ साथ ये खामियां दूर होती गई। उनकी शायरी उरूज पर पहुंची। अजीज़ तलबा व तालिबात, जिगर मुरादाबाद के कलाम के 3 मजमे जो है वो शाया हो चुके हैं। दागे जिगर, शोला तूर, आतिश गुल। और ये आतिश गुल जो है, इस पर तो जिगर मुरादाबादी को कुल हिंद साहित्य अकादमी की तरफ से एजाज़ भी मिला है। मुख्तसर सा तारुफ हमने पेश किया, उनकी शायराना खुसूसियत पर मुख्तसर सामने पेश करने की कोशिश की तारुफ। तो चलिए दोस्तों, अजीज़ तलबा व तालिबात, कल फिर एक नए मौजू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।